नमस्कार। आज हम झारखंड कांग्रेस के दो बड़े बड़े नेताओं के बीच चल रही कैट फाइट के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये दोनों नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इनमें से एक हैं जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड के, और दूसरे हैं जो इस समय झारखंड की सरकार में मंत्री हैं। जी हाँ, अब इन दोनों का नाम भी बता ही देते हैं, खुलासा कर देते हैं। जरा जानना है कि इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा। पहले नेताजी जिनका नाम हमने लिया, सुखदेव भगत जी हैं, जो कांग्रेस झारखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और दूसरे नेताजी हैं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। जी हाँ, अब क्यों चर्चा चल रही है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको याद होगा सुखदेव भगत जी ने रामेश्वर उरांव जी के खिलाफ एक मामला उठाया था। खबरों के मुताबिक, खबरें जो आई हैं उसके अनुसार मैं आपको पहले खबर बता दूं। खबर ये है कि झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने इस बात को मान भी लिया है। न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं हम, और बताना चाहेंगे कि सुखदेव भगत जी की इस याचिका को वापस लेने की अर्जी को मान भी लिया गया। लेकिन अब खबर क्या है आपको पहले बताते हैं। सुखदेव भगत जी जो हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड कांग्रेस के, उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि लोहरदगा विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर जो विधायक बने हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्होंने अपने नामांकन में कई सारे तथ्य छिपाए हैं। सुखदेव भगत जी ने इन तथ्यों का हवाला देते हुए अदालत से आग्रह किया था याचिका में कि राज्य सरकार के मंत्री के रूप में और लोहरदगा के विधायक के रूप में निर्वाचित विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव की सदस्यता को रद्द किया जाए, उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाए। चलिए, ये तो हुआ उन्होंने याचिका में क्या कहा था। लेकिन और हाँ, इसके लिए सुखदेव भगत जी ने झारखंड उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। अब मामला दिलचस्प कहाँ होता है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस मामले में फंसे हुए थे, लेकिन जिस समय सुखदेव भगत जी ने ये याचिका डाली थी, उस समय दिलचस्प बात है, उस समय सुखदेव भगत जी कांग्रेस में नहीं थे और उन्होंने याचिका डाल दी। भाई, जब कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस उनकी विरोधी हुई, तो याचिका डालना स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने उसमें तथ्य बताए, कई सारी बातें कहीं, यानी कि यदि वो उस समय अपनी बातों को लेकर सच बोल रहे थे, और अब उन्होंने याचिका वापस ले ली है क्योंकि इस समय वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में वापस आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। खबर यह है कि जब सुखदेव भगत ने यह याचिका दाखिल की थी, उस वक्त वह कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य भी बनाया है। तो क्या अब पार्टी में दोबारा शामिल होते ही, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी में दोबारा जैसे ही शामिल हुए और पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बन गए, तो उन्होंने जो मामले उठाए थे वो मामले अपने आप खत्म हो गए क्या? या तो उस समय उन्होंने जो मामले उठाए थे, वो जो तथ्य छिपाने की बात है, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर जो आरोप लगे थे, अगर रामेश्वर उरांव जी ने तथ्य छुपाए हैं जिसका कि सुखदेव भगत जी ने उस समय दावा किया था, तो वो बात तो आज भी साबित होती है, आज भी वही रहेगा मामला। और अगर आज सुखदेव भगत जी अपनी बात से मुकर करके याचिका वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब सुखदेव भगत जी ने उस समय झूठा केस डाला था। अब सुखदेव जी ही बताएंगे, सुखदेव भगत जी, कि आखिर आप
सच कब बोल रहे थे? जब आपने याचिका दायर की थी तब आप सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? इससे यह भी साबित होता है कि वो झूठ तो बोल रहे हैं, या तो याचिका दायर करते समय उन्होंने झूठ बोला या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है, कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली बात है कि क्या आप अपनी पार्टी में ऐसे आदमी को रखना चाहेंगे और ऐसे आदमी को पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बना के रखेंगे जो या तो उस समय याचिका दाखिल करते समय या फिर अब याचिका वापस लेते समय कभी ना कभी तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्या करना है? और पूरे सम्मान के साथ झारखंड उच्च न्यायालय से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यानी सुखदेव भगत जी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए अदालत का कीमती समय व्यर्थ करने के लिए, क्योंकि या तो उन्होंने उस समय झूठ कहा था या फिर अभी झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्हें याचिका वापस लेनी ही थी या तो उनकी याचिका में जो तथ्य उन्होंने बताए वो तथ्य झूठे होंगे, और झूठे होंगे तो झूठा केस करने के आरोप में सुखदेव भगत जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर तथ्य सही है, सुखदेव भगत जी ने जिस समय आरोप लगाया था उस समय तो उनके अनुसार तथ्य सही रहे होंगे। तो अगर तथ्य सही हैं तो मैं आग्रह करूंगा झारखंड उच्च न्यायालय से पूरे सम्मान के साथ कि उन तथ्यों की जांच कराई जाए, और यदि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के विपरीत कुछ मामला आता है, उन्होंने वास्तव में तथ्य छिपाए हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यहाँ शिकायत की बात नहीं बनती। न्यायालय से आग्रह करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने का मामला है। और सुखदेव भगत जी ने तो साबित कर ही दिया कि वे खुलकर झूठे हैं, या तो उस समय वो झूठ बोल रहे थे या अब बोल रहे हैं, झूठ तो बोल रहे हैं। कांग्रेस को भी इस बारे में सोचना होगा। कांग्रेस एक पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। आपको सोचना होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा हैं उन्हें भी सोचना होगा कि क्या आप अपने पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान देना चाहेंगे जो या तो उस समय या इस समय झूठ बोल रहा हो। ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।